अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ महिमा मलिक और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी फ्रीलांसिंग सक्सेस स्टोरी। अगर आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, जहां मैं आपके साथ अपनी सारी सक्सेस स्टोरी के साथ साथ अपनी फेलियर्स की स्टोरी भी शेयर करूंगी। फ्रीलांसिंग की दुनिया में मैंने कितने धक्के खाए और उन धक्कों की बेस पे मैं कितनी सक्सेसफुल हुई, उनसे मैंने क्या कुछ लर्निंग की, ईच एंड एवरीथिंग आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके साथ साथ मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि कौन कौन से फेलियर्स का मुझे सामना करना पड़ा। जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की तो मैंने बहुत से धक्के खाए, मतलब मैंने बहुत सी ट्रबल्स का सामना करना पड़ा। मुझे बहुत से ऑर्डर मैंने कैंसिल किए, क्लाइंट ने कैंसिल कर दिए। मैंने बहुत मेहनत की लेकिन वो आउटपुट नहीं मिला। तो मैं किस तरह से सक्सेसफुल हुई, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे वो एग्जांपल कोट करना बहुत ज़्यादा मुनासिब होगा कि सोना जो है वो भट्टी में जल के कुंदन बन जाता है, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। सेम पैटर्न पे जब आप फेलियर्स का सामना करते हैं और उन फेलियर्स से खुद को डिग्रेड नहीं करते बल्कि उनसे सीखते हैं और उसके बाद एक पाथ बना लेते हैं अपनी सक्सेस की तरफ, तो आप बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं। अपने अर्निंग प्रूफ से लेके मैंने किस किस प्लेटफॉर्म पे काम किया, कौन सा स्किल सीखा। एजुकेशनल साइड पे बात की जाए तो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो है बिजनेस रिलेटेड, मतलब मैंने मास्टर्स किया, फिर एमएस किया, PhD गोइंग ऑन। बट यहाँ पे आपको बताती जाऊँ कि मेरा जो स्किल है, जिस स्किल की बेस पे मैंने अर्निंग की और बहुत ज़बरदस्त किस्म की अर्निंग की, वो प्रूफ मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करती हूँ। वो स्किल मेरी एजुकेशन से बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है। मुझे कंप्यूटर्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, प्रोग्रामिंग की बिल्कुल नो हाउ नहीं थी, लेकिन एक स्पार्क था कि कुछ करना है, कुछ करना है। और जब ये आपके मन में, लेकिन एक स्पार्क था, एक मन में आग जली हुई थी कि कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, कुछ करके दिखाना है। तो मैंने एक ऑनलाइन कोर्स किया, ठीक है, ऑनलाइन कोर्स किया, मैंने वेब डेवलपमेंट सीखी, साथ साथ मैंने एसईओ भी सीखी। लेकिन जिस टाइम मैं कोर्स कर रही थी उस टाइम पे मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं एक डोमेन ले सकती, होस्टिंग ले सकती और उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकती। हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, उन्होंने एक फ्री वेबसाइट हम सबको उसकी एक्सेस दे दी कि आप जाके अपने जो भी प्रैक्टिस करनी है आप उस पर करें। लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकती। लेकिन मैंने जो टीचर ने बताया, बहुत ज़बरदस्त बताया, मैंने उसके नोट्स बनाए और उसको इतना अच्छा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया कि उसके बाद मैंने जब उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो मतलब राहें खुलती गईं। और जो मैंने प्रैक्टिकल करके सीखा ना, वो जो कुछ मैंने प्रैक्टिकल करके सीखा ना, वो दुनिया की किसी किताब में नहीं मैंने सीखा, ठीक है। तो जो प्रैक्टिस होती है ना, वो इंसान को परफेक्ट बना देती है, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग को फाइवर से, ठीक है, फाइवर के प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया। मैंने एक बेसिक गिग बनाई, ट्रांसक्रिप्शन की गिग। अभी भी मैं आपको अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें तो आपको मैंने उसमें बताया हुआ है कि आप ट्रांसक्रिप्शन की तरफ जाएं। अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो आप ट्रांसक्रिप्शन की तरफ मूव करें। मुझे पहला ऑर्डर मिला $5 का, अच्छे से कंप्लीट हुआ और रेटिंग भी अच्छी आई, सब कुछ हो गया। नेक्स्ट ऑर्डर मिला, वो भी $5 का। सब मुझे ट्रांसक्रिप्शन की जो पहली गिग थी उस पर मिले, ठीक है। और ये मेरा ऑनगोइंग लगभग 6 महीने का टाइम था, जिस पे मैं डेली बेसिस पे बाय रिक्वेस्ट भेजती थी और यहाँ पे मैं ऑर्डर का वेट करती थी। और क्लाइंट ने अप्रोच किया 2-3 दफ़ा। इसी वो टाइम था जब बाय रिक्वेस्ट का सिलसिला चल रहा था और मैंने वहाँ पे बाय रिक्वेस्ट सेंड करना स्टार्ट की और बहुत से क्लाइंट्स ने मुझे अप्रोच किया, जिनके साथ बात बन गई, उनसे ऑर्डर आ गए। लेकिन वो बेसिक $5 का ऑर्डर था, कई दफ़ा $5 का मिला, $10 का भी मिला, लेकिन उससे ज़्यादा की नहीं हो रही थी। नेक्स्ट मैंने स्किल अपना, मैंने कहा चलो वेब डेवलपमेंट की प्रैक्टिस तो नहीं है लेकिन चलो देखते हैं, चलते हैं, करते हैं। तो मैंने गिग बना ली, ठीक है। गिग बनाई तो उसके बाद मुझे एक क्लाइंट ने अप्रोच किया। शी वॉज पाकिस्तानी बेस्ड इन कैनेडा, ठीक है। वो लड़की थी और वो यहाँ से कोई गिलगित बल्तिस्तान की साइड की थी और वो वहाँ पे कनाडा में कुछ पढ़ाई के सिलसिले में गई हुई थी और वहाँ से वो भी फ्रीलांसिंग कर रही थी और उसको ऑर्डर मिलते थे तो वो आउटसोर्स कर देती थी, क्योंकि उसके पास अपनी नॉलेज नहीं थी, उसको खुद नहीं आता था, ठीक है। तो वो एक मिडल मैन का वो करी थी। तो उसको कोई ऑर्डर मिला, एक बहुत ज़्यादा बड़ी फार्मास्यूटिकल वेबसाइट थी कनाडा की, उसका ऑर्डर मिला। उसमें कोई थाउजेंड ऑफ मेडिसिन थी
और उन सारी मेडिसिन्स की, उन सारी पोस्ट की एसईओ करनी थी, ऑन पेज एसईओ करनी थी, टेक्निकल एसईओ करनी थी। और मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था एसईओ का, और मुझे इतना नहीं पता था। मैंने बहुत एक्स्ट्रा जाके, मतलब जितनी ऑर्डर की रिक्वायरमेंट थी उससे बियॉन्ड बहुत ज़्यादा करके दिया उसको। मैंने पता नहीं कितनी कंसेक्टिव रातें जो हैं वो जागी, और मैं जाग के काम करके, मतलब 24/7 वाला अगर आप एग्जांपल लें तो मैं उस तरह से मैंने काम करके दिया। और वो ऑर्डर था $40 का, ठीक है। एक दफ़ा मैंने उसको सबमिट कराया, उसने रिजेक्ट कर दिया। सेकेंड टाइम सबमिट करवाया, उसने रिजेक्ट कर दिया। थर्ड टाइम, मतलब मैंने उसको उसकी ऑर्डर से ज़्यादा काम करके दे दिया। जब थर्ड टाइम सबमिट करवाया तो उसने क्या किया कि उसने जाके रेजोल्यूशन सेंटर में ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। अब जान सकते हैं मैं इमोशनली इतनी ज़्यादा हर्ट हुई, इतनी ज़्यादा हर्ट हुई कि जिस ऑर्डर पे मैं पिछले पूरे महीने से काम कर रही थी, मतलब अनलिमिटेड टाइम्स मैं रातों को सोई नहीं, और मैं मतलब हर दुनिया माफिया से बेखबर होकर बस काम कर रही थी, और उसने उसको रेजोल्यूशन सेंटर में जाके कैंसिल कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुई, और मतलब एक इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गई थी कि समझ नहीं आ रहा था कि इतना कुछ करने के बाद लोग किस तरह से इस तरह कर सकते हैं, और वो भी आपके अपने पाकिस्तानी। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर का वो सीन हो गया था, और उस सारी सिचुएशन से मैंने बहुत मुश्किल से ओवरकम किया कि फर्स्ट टाइम थी कि एक अच्छा, मतलब $40 का ऑर्डर मिला था, पहली दफ़ा थोड़ी ज़्यादा अमाउंट का ऑर्डर, तो ये कैसे हो। लेकिन इस टाइम पे मेरी फैमिली ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, और इस तरफ मोटिवेट किया कि आपने अपनी मेहनत की है और आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, और आपको अल्लाह ताला इसका फल देंगे। तो वही बात हुई, विद इन अ मंथ मुझे एक $270 का ऑर्डर रिसीव हुआ, ठीक है, एक वेबसाइट क्रिएट करने का, और जस्ट लेआउट क्रिएट करना था, कुछ भी नहीं करना था। और यूके बेस्ड क्लाइंट था, और उसने डायरेक्टली मुझे अप्रोच किया, और जस्ट बिकॉज कि मेरी गिग रैंक हुई हुई थी और अच्छी एसईओ के बेस पे, ठीक है। तो मुझे उस क्लाइंट ने अप्रोच किया, और विद इन 3 डेज़ का टाइम पीरियड था, मैंने वो लेआउट उसको रेडी करके दिया, और ही जस्ट एक्सेप्टेड माई ऑर्डर ऑन फर्स्ट अटैम्प्ट। और उसको इतना पसंद आया कि अभी रिसेंटली उसने मुझे एक और ऑर्डर दिया, ठीक है। वो जो $270 का ऑर्डर रिसीव हुआ था मुझे, मतलब आई वॉज ओवर द मून। मतलब वो वाली सिचुएशन थी कि मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो तब मुझे समझ आया कि आपकी मेहनत वाकई ज़ाया नहीं जाती, अल्लाह ताला देख रहे हैं। अगर आप ऑनेस्टली कोई भी काम करते हैं, कोई भी एफर्ट्स करते हैं, उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलता है। तो उसमें जहाँ पे मुझे वो $40 का ऑर्डर कैंसिल हुआ था, और उस कैंसिल करने के बाद उस बंदी ने मुझे अप्रोच किया, और उसने कहा कि आपने तो काम तो काफ़ी सारा करके दिया था, तो आपकी कुछ पेमेंट तो बनती है। लेकिन आई डिडंट रिप्लाई, मैंने उसको रिप्लाई ही नहीं किया। मतलब मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी, तो मैं मज़ीद उसके साथ बात नहीं करना चाहती थी। मैंने दिल में कहा कि जो पैसे बनते हैं भाई तुम रख लो, और मुझे माफ़ करो। लेकिन उसके कुछ ही दिन के बाद जब मुझे ये दूसरा ऑर्डर रिसीव हुआ, और विद इन थ्री डेज़ आई अर्न $270, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट बन रही थी। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैं आपको बता नहीं सकती कि अल्लाह ताला तो देख रहा है, और उसने किस तरह से मेरी एफ़र्ट्स का मुझे सिला दिया। तो वहाँ से मेरी जो वो सक्सेस का पाथ था वो बनना स्टार्ट हो गया। मतलब मैंने उसके बाद उसके बाद मुझे एक और क्लाइंट मिले। उन्होंने मुझे वो भी कहीं से वो डसे हुए थे, मतलब कि किसी से काम करवाया था उन्होंने भी, लेकिन उनको सही तरीके से काम नहीं करके दिया गया, और बहुत प्रॉब्लम्स का उन्हें सामना करना पड़ा। तो वो आए, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास काम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं पैचेस में करवाऊँ। मतलब मैं इस काम को ब्रेक करूँगा। मतलब अगर कोई $100 का काम है तो मैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके 25 पहले, फिर 25 एंड देन 50 का ऑर्डर। उन्होंने मुझे कहा कि मैं ऑर्डर को ब्रेक करूँगा, ताकि अगर मुझे काम पसंद ना आए तो मैं अगला ऑर्डर ना दूँ आपको। मैंने कहा ओके, एज यू विश। तो उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया $25 का, उनको पसंद आ गया काम। उन्होंने नेक्स्ट ऑर्डर दे दिया, वो भी $25 का था, वो भी उन्हें पसंद आ गया। देन उन्होंने $50 का ऑर्डर दिया, वो भी उन्हें पसंद आ गया। ये सारा वेबसाइट रिलेटेड काम था, इसमें कोई भी कोडिंग इन्वॉल्व नहीं थी, ठीक है।
काम किस तरह से करना है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो ये इस तरह से एक अब वो वाला जो क्लाइंट, जिस क्लाइंट की अभी मैं बात कर रही हूँ, जिसने मुझे पैचेस में काम दिया, मतलब 3 ऑर्डर्स में उसने डिवाइड करके, तो उस क्लाइंट से इतना ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि उन्होंने, मतलब पिछले 2 साल से वो क्लाइंट मेरे साथ अभी भी मौजूद है। अभी भी जब भी उन्हें काम होता है तो वो मुझे ही अप्रोच करते हैं और वन नॉक, वन मैसेज अवे वो जो भी काम होता है वो मेरे से करवाते हैं। तो ये थी वो सारी सक्सेस स्टोरी, ठीक है। इसमें देखिए मैंने एफर्ट्स पुट की। शुरू में मैंने आपको एक ऑर्डर कैंसिलेशन की बात बताई है, मेरे 3 से 4 ऑर्डर कैंसिल हुए थे जिनकी मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की, लेकिन उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। और फाइवर या कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म होता है वो ज़्यादा साइड, मतलब आपकी ऑलमोस्ट 75 to 80% साइड जो है वो अपने क्लाइंट की लेता है। फ्रीलांसर को इतनी ज़्यादा वहाँ पे स्पेस नहीं दी जाती कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सके। तो ये एक बात है कि आप इसको माइंड में रखें कि ऐसे क्लाइंट के साथ काम करें जिसके साथ आपकी केमिस्ट्री मैच हो रही हो, जिसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें, जहाँ पे आपको ज़रा सा भी डाउट हो कि ये बंदा आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसके साथ कभी भी काम ना करें, क्योंकि उससे आपकी अपनी प्रोफाइल ख़राब हो जाएगी, आपकी रेटिंग डाउन हो जाएगी और उसके बाद आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। यहाँ से कुछ सिलसिला इस तरह से निकला और उसके बाद मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स में कन्वर्ट हो गए। और फाइवर, क्योंकि फाइवर या अपवर्क पे जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप काम करें तो आपको सर्टेन परसेंटेज जो है वो उस प्लेटफॉर्म को देनी पड़ती है और उसके बाद वो आपको पैसे ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। लेकिन कुछ क्लाइंट्स के साथ मेरा इतना अच्छा ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पे करना स्टार्ट हो गए। मतलब कि उन्होंने जब भी ऑर्डर प्लेस करना था, लाइक $200, $300 या $400, तो वो क्या करते थे कि वो उन्होंने मतलब मेरे से मेरी डिटेल्स ले ली थी, तो डायरेक्टली पहले मुझे अमाउंट ट्रांसफ़र करते थे, देन मैं उनका काम करना स्टार्ट करती थी। और वही सेम सारा कुछ होता था कि टाइम ड्यूरेशन भी हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते थे कि उनको इतने टाइम में मैं काम करके दूँगी, क्या-क्या काम करके दूँगी। वही सब कुछ जो कस्टम ऑर्डर या फाइवर के थ्रू होता था वो हम डायरेक्टली कर लेते थे मेल के थ्रू, और उसके बाद जो है वो ऑर्डर जो है वो ज़बरदस्त किस्म का आपके अकाउंट में पैसे आ जाते थे और विदाउट एनी डिडक्शन। वो जो हमें 20-25% प्लेटफॉर्म को देना पड़ता है वो नहीं था, तो आप अच्छी सी स्मूथ अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन ये तब होता है जब आपके क्लाइंट का आपके ऊपर अच्छे से ट्रस्ट बिल्ड हो चुका हो और आप का क्लाइंट जो है वो आपको डायरेक्टली पे करने के लिए रेडी भी हो। तो दैट्स ऑल, ये सारा कुछ था, मतलब कि किस तरह से मैंने फेलियर्स का सामना किया। पहले 6 महीने तक मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं था, उसके बाद पहला ऑर्डर जो आया वो $5 का था। उसके बाद ये सिलसिला निकला और उसके बाद मैंने काम करना भी साथ, हालांकि मैं एक फुल टाइम फ्रीलांसर नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत अच्छी अर्निंग की। स्क्रीन पे इस वक्त आप देख सकते हैं कि फाइवर की मेरी एक प्रोफाइल जो है उससे मैंने कितना अर्न किया, बीइंग अ वेब डेवलपर, ठीक है। वर्डप्रेस वेब डेवलपर, आप किस तरह से कितना अर्न कर सकते हैं, अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और मैंने ये पिछले 1 साल में इस एक प्रोफाइल से इतना अर्न किया, ये स्क्रीन पे आपको प्रूफ नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अपवर्क पे मैंने बहुत अच्छा अर्न किया। अपवर्क पे जो है वो आप गूगल करके देख सकते हैं कि टॉप रेटेड का बैच आपको कब मिलता है। तो दैट्स इट, इतना ज़्यादा मोटिवेशन जो है काफ़ी है आई थिंक। तो ये सारा कुछ जो है वो आप भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप भी ये सब कुछ कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक कोर्स लॉन्च करने जा रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। यहीं पे यूट्यूब पे आपके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स लॉन्च करने जा रही हूँ वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का। अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है कोडिंग की, आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, HTML CSS JS का कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी आप एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं विद इन नो टाइम, और उससे बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। अर्निंग के प्रूफ तो आप मेरे अपने पर्सनल देख चुके हैं, तो उसके बाद पीछे क्या रह जाता है। मैं आपको A to Z सब बताऊंगी कि आपने किस तरह से स्क्रैच से
वेबसाइट को क्रिएट करना है और उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप डोमेन होस्टिंग की बात करेंगे तो डोमेन होस्टिंग जो है वो आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि क्लाइंट की वेबसाइट आप बना के देंगे। आपने जस्ट उन सारी चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है जो मैं आपको बताऊँ। ये थी वो सारी सक्सेस स्टोरी, ठीक है। इस स्किल को सीखने के लिए तालीम की कोई भी कैद नहीं है। आप आराम से स्किल को सीखें और अर्न करना स्टार्ट कर दें। मेहरमा आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ फ्री में बताने वाली है। यही कोर्स, यही वेब डेवलपमेंट का कोर्स बाहर मार्केट में लोग 50,000 60,000 डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूट इतने में सेल होता है। इतने ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं इस कोर्स को करवाने के, लेकिन मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बल्कि उससे ज़्यादा जो एक कोर्स में बताया जाता है उससे ज़्यादा डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीडियोस को देखना मत स्किप कीजिएगा ताकि आप ईच एंड एवरीथिंग वर्डप्रेस से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सॉलिड किस्म का कोर्स है जिससे आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसका स्कोप भी है। आजकल हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज हो रही है, हर बिजनेस डिजिटलाइज हो रहा है। आजकल ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डिजिटलाइज होती जा रही है। आप ई-कॉमर्स से लेके मैकेनिक हैं या आप कोई स्वीपर हैं या आप कोई सर्विस मतलब आप पेंटर हैं या मतलब कुछ भी हैं आप यहाँ पे वेबसाइट बना सकते हैं किसी की भी, ठीक है। जस्ट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आपने वेबसाइट को किस तरह से क्रिएट करना है और उसके अंदर बेसिक जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो सारी वेबसाइट्स की सेम ही होती हैं। तो मेक श्योर कि ये वाला कोर्स ज़रूर देखें और जितना हो सके लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। पाकिस्तान जैसे कंट्री में इस टाइम पे सरवाइव अगर आप करना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो डॉलर्स में अर्निंग मस्ट है और उसके लिए ये स्किल सीख लें तो आप बहुत ज़्यादा स्मूथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए और इस इन्फ्लेशन के दौर में भी। और इंशाल्लाह आफ्टर वॉचिंग दिस कोर्स आप एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के वेब डेवलपर बन चुके होंगे और आप इस सर्विस को आराम से किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्व कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छी डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं जस्ट लाइक मी। और अगर आप यहाँ पे बिल्कुल परेशान ना हो, मैट्रिक किया हुआ है, आपको थोड़ी बहुत समझ बूझ है, कंप्यूटर चलाना आता है, देन यू कैन डू इट टू, ठीक है। इसमें एजुकेशनल लेवल का कोई भी सरोकार नहीं है। ये एक स्किल है, एक हुनर है। इस हुनर को सीख लेंगे तो आप कमाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो गाइस दैट्स इट। आई थिंक कि बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, लेकिन खैर सारी बातें जो हैं वो यूज़फुल ही थी। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना हो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड या फाइवर अपवर्क से रिलेटेड तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पे जाके DM कर सकते हैं, मैं आपको सबको रिप्लाई करूँगी। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात हो गई है, लेकिन इट्स ऑल वर्थ इट। इस सब से आपको ज़रूर लर्निंग का पॉइंट मिला होगा और सब कुछ आपकी मोटिवेशन के लिए मैंने यहाँ पे बताया है कि हर इंसान पहले दिन से कामयाब नहीं हो जाता, उसके लिए उसको कुछ स्ट्रगल करनी पड़ती है और जब इंसान स्ट्रगल करता है तो अल्लाह ताला उसका फल ज़रूर देते हैं। तो डू ट्राई दिस आउट और कोर्स ज़रूर सीखिएगा और मेरी ये कोशिश है कि जो स्किल्स मेरे पास हैं वो आप सब तक डिलीवर कर सकूं ताकि आप सब भी अच्छे से अर्निंग करना स्टार्ट कर सकें और इस कंट्री में अच्छे से स्मूथली सर्वाइव कर सकें। मेहरमा को इजाज़त दें, टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।